तो मेरे भाई अगर लॉकडाउन में बैठे बैठे तुम्हारे चूने खा रहे हैं तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तुम उसका इलाज करवाओ प्रॉपर तो शायद वो तुम्हारे काटने बंद हो जाएं। हे गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देख के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा कि आखिर ये कौन सा नया एक मैटर शुरू हो गया। तो मेरे भाई इसके बारे में भी बात करेंगे, बट आज के इस वीडियो का जो मेन कंटेंट रहने वाला है दोस्त, वो रहने वाला है हमारे बिजनेस प्लान के बारे में कि आखिर मैं किस तरीके से इस बिजनेस को करने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर। और अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस मॉडल में किसी तरीके की कोई कमी है या फिर कुछ ऐसा है जो कि गलत है या फिर हमें ये फॉलो नहीं करना चाहिए या फिर इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई इंप्रूवमेंट की नीड है, तो आप बेशक नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उन सभी कमेंट्स के ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम वर्क करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे भाई सबसे पहले शुरू करेंगे हम हमारे मेन कंटेंट से, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि फाइनली मैं डॉग्स के लिए और डॉग लवर्स के लिए कुछ ऐसा अच्छा करने जा रहा हूँ मेरे बिजनेस मॉडल के लिए। और मैं इस चीज़ के लिए भी एक्साइटेड हूँ कि ये मेरा फर्स्ट बिजनेस है, मेरा फर्स्ट वेंचर है। तो लेट्स सी कैसा रिएक्शन आता है आप सभी का, जनता कितना प्यार देती है नहीं देती है, या जो भी इंप्रूवमेंट आप करवाते हो वो बेशक इस चीज़ के अंदर हम एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरे भाई जो मैंने थंबनेल लगाया है उसको मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके की शुरुआत में ही नेगेटिविटी फैलाई जाए। तो पहले हेल्दी तरीके से अपन डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर बिजनेस मॉडल कैसे रहने वाला है। पिछले कुछ समय से मैं इस चीज़ के रिसर्च में लगा हुआ था कि आखिर जो डॉग्स का बिजनेस है वो किस तरीके से रन करते हैं लोग हमारी कंट्री के अंदर। मैंने खूब सारे लोगों से बात भी करी, मैंने ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर लोगों से बात करी, उनसे पर्सनल कॉन्टेक्ट्स निकलवाए, इनफैक्ट 2-2 3-3 घंटे तक उनसे बात करी। तो फाइनल जो मुझे कंक्लूजन लगा या फिर जो मैंने कंक्लूजन निकाला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इस इंडस्ट्री के अंदर रेक्टिफाई करनी चाहिए, वो भी मैं आज आपको ओपनली बता दूंगा कि क्या क्या गलतियां होती है इस इंडस्ट्री के अंदर और किस तरीके से वर्क करा जाता है। तो मेरे भाई ये कहानी शुरू होती है उस पर्सन से जिसकी फीमेल ने पपीज़ दिए हैं। वो उन फीमेल के पपीज़ को 1 मंथ तक बड़ा करता है, फिर उसको सेल के लिए डाल देता है। और जब वो पपी 2 मंथ का होता है, कुछ लोग एथिकली काम करते हैं, वो 2 मंथ का होने पे बेचते हैं और कुछ उसको 1 महीने में ही टिका देते हैं। उसके बाद में एक पर्सन उसके पास जाता है, वो उसको एक चीज़ बोलता है कि मैं एक होलसेलर हूँ, मैं आपके ये पपीज़ इस रेट के अंदर परचेज करने को तैयार हूँ। लेट्स से उस होलसेलर ने उन पपीज़ की रेट लगाई 8000 पर पपी के हिसाब से। वो बंदा वहाँ से 8000 पर पपी के हिसाब से उठा के अपने घर पे लेके आ जाता है। तो इस होलसेलर का कॉन्टेक्ट होता है दोस्तों पेट शॉप वालों से और जो भी फ्रीलांसिंग के अंदर पपी सेलिंग का काम करते हैं उन लोगों से। फिर ये पेट शॉप वाले डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं। इनके बीच में दोस्तों कभी कभी चेन थोड़ी बड़ी हो जाती है। इस होलसेलर से दूसरा स्टेट का होलसेलर परचेस करता है, फिर वो इन पपीज को अपने जो पेट शॉप से नियर बाई या फिर जो भी फ्रीलांसर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात ये है कि अगर वो होलसेलर एथिकल है तो वो चार्ज करेगा ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 1000 रुपये। बट कुछ केसेस के अंदर ये चार्ज कर लेते हैं 2-2 हज़ार रुपये तक, जिसकी वजह से जो पपीज़ की प्राइस होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होते होते जो फाइनल कस्टमर है उस तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो तोड़ निकाला है वो यही निकाला है कि हमारा जो 90% बिजनेस मॉडल रहने वाला है वो डायरेक्ट उस बंदे से रहने वाला है जिसके घर में फीमेल है। तो यहाँ पे मेरी भी आपसे यही अपील है कि अगर आपके घर में भी कोई फीमेल है, वो प्योर ब्रीड है, उसकी अगर आप प्योरली मैटिंग करवाते हैं, प्लस अगर आप उसे बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं समझते, आप उसको प्यार मोहब्बत से रखते हैं, तो आपका हमारी टीम के साथ मोस्ट वेलकम है। आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए कि भाई मेरे पास इस पर्टिकुलर ब्रीड की फीमेल है, वो इतने साल की है, वो इतना बार लीटर दे चुकी है, उसकी पूरी डिटेल्स आप मुझे शेयर कीजिए। हम उसकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर एक पूरा रिकॉर्ड बनाएंगे, उसकी आपको नोटिफिकेशन भी देंगे हम टाइम टू टाइम मैसेज के थ्रू कि इसकी ड्यू डेट आ चुकी है वैक्सीनेशन की, या उसका प्रॉपर हमारी टीम ही उसका ध्यान रखेगी। सेकेंडली दोस्त, हम उसकी कोशिश करेंगे कि आपको मैक्स टू मैक्स हम प्राइस देने की कोशिश करें, ताकि जो भी बीच में मिडल मैन होता है या फिर जिसको भी आप अपनी भाषा में सो कॉल्ड दलाल बोलते हैं, उनका जो मार्केट है वो बहुत मिनिमम रह जाए। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, इन्हीं दलालों की वजह से जो पपी की प्राइस होती है वो आप तक पहुंचते पहुंचते कॉस्टली हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे को एक बहुत अच्छे इंसान मिले, उनको डॉग से बहुत ज़्यादा लगाव है और वो भी इस चीज़ से काफ़ी दुखी थे
कि भाई मैं मजबूरी में पेट पालने के लिए करता तो हूँ, बट जिन लोगों को मैं देता हूँ दोस्त, वो जो भी उनके पास कस्टमर जाता है उनको वो प्राइस 6 से 7 हज़ार रुपये महंगी बता देते हैं। जो पपी वो मुझसे 8,500 का लेके जाते हैं, सिर्फ मुझे 500 रुपये देते हैं, और लास्ट में जाते जाते दोस्त वो उसको बेच देते हैं 15-15, 16-16 हज़ार के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियरली प्राइस डिफरेंस पता चल गया होगा कि किस तरीके से मार्केट में आपके साथ फ्रॉड होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेरा वेंचर है वो आपको क्लियरली इस चीज़ की गारंटी देता है कि हमारा जो मार्जिन रहने वाला है दोस्त, वो नॉर्मल से एवरेज ब्रीड तक रहने वाला है 1000 रुपीज़। अगर आप एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डॉग हमसे लेते हैं तो वो 2000 रहने वाला है, उससे मैक्स हम कभी भी नहीं जाएंगे हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि हमारा मोटो यही है, एक अच्छी क्वालिटी डिसेंट रेट में आप सभी के घर तक पहुंचाना, ताकि जितनी भी जो गंदगी फैला रहे हैं, मिक्स ब्रीडिंग भी दोस्तों इसी का नतीजा है। पैसे के लालच में दोस्तों लोगों ने मिक्स ब्रीडिंग को इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया कि डॉग्स की हेल्थ के साथ में बहुत ज़्यादा खिलवाड़ होने लगा, और ये उन सभी के लिए भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई, जिनको लोगों ने फ्रॉड करके बेचा था कि आप एक कैनल डाल लो, हम आपके पपीज़ बिकवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं उनके यहाँ पे सपोर्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मेरे भाई, तुम भी मेरे साथ जुड़ो। अगर तुम्हारी कैनल है, अगर तुम्हारी तरफ से पपीज़ बेच पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम्हारी तरफ से बेचो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस चैनल की हेल्प की नीड है या फिर तुम मेरे थ्रू बेचना चाहते हो तो तुम्हारा मोस्ट वेलकम है। हमारे पर्टिकुलर बहुत स्ट्रिक्ट लॉज रहने वाले हैं मेरे भाई, उसके अगेंस्ट तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें पर्टिकुलर हमें पपी का डाइट चार्ट बना के देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे दोस्तों मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं जो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे बहुत स्ट्रिक्टली। उस डॉग के साथ किसी भी तरीके की फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें उसकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस उसके हेल्थ चेकअप का रिकॉर्ड आपको हमें रेगुलरली भेजना पड़ेगा। एक बहुत ही एथिकल वे में किया जाएगा कि आप उस डॉग को किसी भी तरीके का पैसे कमाने के लिए प्रताड़ना ना दें। और सेम यहीं पे मैं बायर्स के लिए भी यही बोलना चाहता हूँ कि तो मेरे भाई अगर तुम्हें ट्रस्ट करना हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बट एक बार बिल्कुल ट्रस्ट करके देखना, क्योंकि हमारे बिजनेस के थ्रू मेरे भाई तुम पहली चीज़ तो डायरेक्ट उस बंदे से लोगे जिसके घर में फीमेल है, तो तुम्हें थोड़ी बहुत प्राइस के अंदर रिलैक्सेशन डेफिनेटली देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ मेरे भाई, आपको वीडियो कॉल के थ्रू, आपको पूरा बाकायदा फ़ोन कॉल के थ्रू, आपको मैसेजेस के थ्रू, आपको पीडीएफ के थ्रू पूरी उसकी ब्रीड की जानकारी दी जाएगी। जो भी आप डॉग ले रहे हैं उसकी डिलीवरी से लेकर उसकी जो भी हम यहाँ से भेजेंगे उससे लेकर आपकी डिलीवरी तक आप उसमें बेशक वीडियो कॉल कर करके उस पपी को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पपी कहीं पर रास्ते में चेंज हो गया है तो उसकी फुली गारंटी हमारी है। अगर आपके पास ऐसा कोई भी डाउट आता है तो आप हमें बेशक कॉल कर सकते हैं, हम आपको पूरा सॉल्यूशन देंगे, और इनफैक्ट मैं आपको पपी ही बदल के दूंगा, और वो जो पपी आप मुझे वापस भेजेंगे उसको मैं मेरे घर पे पालूंगा, चाहे से वो मिक्स ब्रीड होगा या कुछ भी होगा, उसको मैं मेरे घर पे पालूंगा, उसको वापस सेलिंग के लिए नहीं दूंगा, उसका सारा खर्चा मेरा रहने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को एक चीज़ क्लेरिफाई कर दूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज मेरे पास आज के समय इतने मौजूद नहीं है, मैं किसी पे भी इजीली ट्रस्ट नहीं करता, मैं किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं चाहता मेरी जनता के लिए। तो मैं बहुत क्लियरली और बहुत ही स्ट्रिक्टली उन लोगों को ही अपने साथ जोड़ूंगा जो एक एथिकल वर्क करने के लिए आगे आ सकते हैं, या फिर उनके लिए पैसा भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उनके वर्क एथिक्स भी अच्छे होने चाहिए। वो जानवर को किसी भी तरीके की प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। तो आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहें कि हमारे बिजनेस में आपको किसी भी तरीके का फ्रॉड देखने को मिलेगा। बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहने वाला है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, मैं मेरे पूरे बिजनेस का मॉडल यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि लीकेज के चांसेस होते हैं, फिर हमें और दूसरों में डिफरेंस क्या रह जाएगा। बट इतना आप ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे भाई कि मैं आपको श्योरिटी से बहुत अच्छी चीज़ दूंगा, अच्छे वाजिब रेट के अंदर दूंगा। और मैं यहाँ पे मेरे दोस्त दावा नहीं करता, अगर तुम्हारा बजट 20,000 का है तो दोस्तों मैं तुम्हें 30,000 तक की क्वालिटी 20,000 में देने की कोशिश करूँगा, बट इट डजंट मीन कि मैं तुमको 1 लाख वाली क्वालिटी 20,000 के अंदर दे दूंगा। सो वो कंपेरिजन तुम्हें 1 बाय 1 करके उस पपी के साथ में पूरा वेल एक्सप्लेन किया जाएगा, उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, प्लस उसकी जो भी डिवॉर्मिंग का शेड्यूल है या जो भी है वो आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो आपकी एक तरीके से उस पपी को पालने की जिम्मेदारी हमारी है। आप उससे प्यार कीजिए, आप सिर्फ उसको खाना खिलाइए, दैट्स इट। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा लाइफ टाइम, और मैं उसका पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूंगा। और दूसरा ऑफर दोस्तों उन सभी लोगों के लिए है जो आज के समय में पैसा कमाना चाहते हैं। तो मेरे भाई मैं तुम्हें एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं बाकी लोगों के जैसा नहीं हूँ। अभी तुम्हें ट्रस्ट करने में हो सकता है थोड़ी समस्याएं हैं, तुम जैसे जैसे फ्यूचर में मेरा चैनल देखते जाओगे हो सकता है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए थोड़ा बदल जाए और तुम मेरे पे ट्रस्ट करने लगो। तो मेरे भाई तुम्हें एक चीज़ मैं क्लियरली बता दूं कि जो भी यंगस्टर्स हैं, कि आज सभी को पता है इकोनॉमी की हालत हमारी क्या होने वाली है। हमारे जो पीएम है, ऑनरेबल पीएम, उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि आप सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने। तो मैं आपसे भी यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरे भाई नौकरी को सेकंड प्रायोरिटी दीजिए, पहले अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए। अगर आप भी एक नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं डॉग ब्रीडिंग का, तो आप
हमसे बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पहले पूरी सजेशन दूंगा और मेरे वीडियोस के थ्रू मोस्टली सच्चाई बताता ही रहता हूं कि आखिर कैसा मॉडल होना चाहिए आपका। और मैं नहीं मानता कि आज से पहले किसी ने भी इतना वेल एक्सप्लेन किया होगा ब्रीडिंग के बिजनेस को जितना मैंने उस वीडियो के अंदर किया था। सभी ने आपको यही बताया 5 फीमेल रख लीजिए, 2.5 लाख रुपए कमा लेंगे, 1.5 लाख रुपए कमा लेंगे। तो मेरे भाई मैं किसी को भी झूठे सपने नहीं दिखाने वाला। अगर तुम्हें वो चीज़ समझ में आती है तो तुम बेशक हमसे जुड़ो। तुम्हारे पपीज की रीसेलिंग की गारंटी हमारी रहेगी, लाइफ टाइम हमारी रहेगी, लेकिन ब्रीड को खुश रखने की गारंटी तुम्हारी रहेगी। मैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम ब्रीच कर दूंगा जिस टाइम किसी ने भी कंप्लेंट कर दी तुम्हारे बारे में कि तुमने अपनी फीमेल को दुख दिया है या फिर डॉग को तुम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के काम में ले रहे हो। तो मेरे भाई उसी टाइम अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों जनता के लिए, तो टाइम टू टाइम उनके लिए काफ़ी सारे वैलिड चीज़ें लाता रहूँगा और मैं उनमें से नहीं हूँ मेरे दोस्त की आपको मैं यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड करवा सकूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1000 रुपीज़ मेरे हैं, 500 रुपीज़ उस बंदे के हैं जो मेरे को डॉग्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो 1500 रुपये तो ऑब्वियसली बात है, हम अगर मेहनत करेंगे या इतना बड़ा अगर कुछ वेंचर करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा भी खर्चा निकालना पड़ेगा। अगर हम स्टाफ भी रखते हैं फ्यूचर के अंदर, दुआ करोगे हम स्टाफ रखने जितने कैपेबल हो पाएँ, किसी को जॉब दे पाएँ, तो हम डेफिनेटली उस समय भी उनकी हेल्प करेंगे। और उनको मेंटेन करना दोस्तों आप सभी को पता है कितना हार्ड होता है किसी को भी इनकम पे रखना, और बिजनेस का कुछ भी नहीं कहा जा सकता चलेगा या नहीं चलेगा। जनता ने सपोर्ट किया तो बिल्कुल चलाएंगे। और जितने भी भाई लोग हैं उनसे तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने जितना सपोर्ट किया मुझे पर्सनली डीएम्स के ऊपर और जितना भी फ़ोन कॉल्स के ऊपर आप लोग सपोर्ट करते हैं। अगर आप में से भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है मेरे भाई, जिनसे भी मेरी पर्सनली बात हुई है इंस्टा पे या फिर फ़ोन पे, तो मैं उनसे भी एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें भी कुछ एथिकली करना हो तो तुम बेशक मेरे साथ जुड़ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। अगर तुम ज़्यादा भी कमाओगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी ब्रीडिंग को प्रमोट किया जाएगा मेरे चैनल के थ्रू। इट डजंट मीन कि दोस्त मैं 1-1 लाख के आपको डॉग भी लेने की सलाह दूंगा, ठीक है। एक अच्छी डिसेंट ब्रीडिंग आपको प्रमोट की जाएगी। अगर अच्छी ब्रीडिंग से यहाँ पे मेरा मतलब होता है दोस्तों की मिक्स ब्रीडिंग हम डेफिनेटली इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मार्केट जितना मैंने स्टडी किया बहुत 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 ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है आप सबके साथ में, और समय के साथ में उन सबको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और हो सके तो आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिए इस मामले में, एक बार ट्रस्ट करके देखिए आप सभी। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे वीडियो के थंबनेल के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे राइट के अंदर एक स्क्रीनशॉट चल रहे हैं, उनके अंदर दोस्तों आपको एक बंदा नजर आ रहा होगा जो मेरे वीडियोस के ऊपर कमेंट कर रहा है। और एक कमेंट में तो इसने इतनी हद पार कर दी, इसने एक एलिगेशन ही लगा डाला, और एक इतनी श्योरिटी से इस बंदे ने एलिगेशन लगाया है जिसकी मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस बंदे ने किसी बंदे का नाम लिया है और बोला है कि एक सौरभ नाम का बंदा है, वो आप पे 25 लाख रुपीज़ का मानहानि का केस करने वाला है, आप इस चीज़ को मजाक में ना लें। तो मेरे भाई अगर ऐसा कोई बंदा है भी तो भी मैं उसे बोलना चाहूँगा कि बेशक तुम केस कर सकते हो मेरे भाई। यहाँ पे मैं कोई गांव के बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं, और मैं तुम्हें थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड भी बता देता हूँ मेरे भाई कि जो हमारे फादर साहब है मेरे भाई, वो हमारे गांव के सरपंच हैं। उससे पहले हमारी माताजी थी और उससे पहले हमारे दादाजी थे। तो ये तो हमारा पुश्तैनी काम हो गया दोस्त एक तरीके से पॉलिटिक्स का। और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से दोस्त हमारा मिलना उठना बैठना लगा रहता है, और भगवान की दया से हमने कभी घमंड नहीं किया इस चीज़ का। और करूँ भी क्यों, क्योंकि अभी मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ। मेरे एंसेस्टर्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है दोस्त वो गिफ्ट है मेरे लिए, बट वो मेरी कमाई नहीं है। सेकेंडली चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, उसने जो बोला था कि भाई 25 लाख रुपए में तेरा घर बिक जाएगा, तो मेरे दोस्त मैं तुझे एक चीज़ बता दूँ अच्छे से, जिस घर में मैं रहता हूँ अगर तू उसकी लैंड की भी कीमत देखेगा तो 1/4 अगर मैं उसका हिस्सा बेच दूँ जिस लैंड पर मैं रहता हूँ मेरे भाई, तो भी उस अगर तुम केस करोगे तो मैं वकील की सैलरी 7 पीढ़ियों तक उठाने की हिम्मत रखता हूँ उस 1/4 हिस्से से। और थर्ड चीज़ मेरे भाई अगर मैं तुझे बताऊँ तो मेरा जो गांव है दोस्त वो पड़ता है सिक्कर के अंदर, और वहाँ से दोस्त निकलने वाला है एक जोधपुर हाईवे जो कि 8 लेन होने वाला है। और उस हाईवे के एडजॉइनिंग मेरा खेत है 75 बीघा का, मेरे फादर साहब का। उस खेत की दोस्त अगर आज के समय तू कीमत देखेगा तो 95 लाख पर बीघा की कीमत है। तो मेरे भाई तू पैसों से लोगों को तोलना बंद कर, जो भी नीचे कमेंट कर रहा है। आज के टाइम पे दोस्त सभी एक दूसरे के बाप हैं, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, सभी एट पार चल रहे हैं। पॉलिटिकल अप्रोच में जाएगा तो गंदा घसीट लूँगा, अगर तू पैसे की अप्रोच में जाएगा तो कमी नहीं है। ये तो भाई मेरे ही अंदर कीड़ा है कि अब खुद के पाँव पे खड़ा होना है और खुद के दम पे कुछ करना है, कि फ्यूचर में लोग ये बोलेंगे यार बाप की दादाओं के पैसे पे नहीं, बंदे ने खुद के पैसे कमाए और अब खुद अय्याशियाँ कर रहा है। तो ये चीज़ तो अच्छे से दिमाग में बैठा ले भाई। जो भी कमेंट कर रहा है ये गीदड़ धमकियाँ हैं, इनसे हम नहीं डरते। मेरे भाई राजपूत समाज से बिलोंग करता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं रोज़ धमका के चले जाते हैं, आज तक किसी की हिम्मत हुई नहीं, और जिनको हमने कुछ करने की कोशिश की मेरे भाई उनका कुछ बचा नहीं। तो ये धमकी देने का कोई मतलब है नहीं। और 99.99% मैं श्योर हूँ कि ये फेक आईडी से किया गया है और ये जानबूझ के करवाया गया है। तो ये डायरेक्ट मैसेज उसको मिल गया होगा जिसने ये चीज़ करवाई है।
इन चीज़ों में मत पड़ो मेरे भाई। सोशल मीडिया को तुम जानते भी नहीं मैं कितना ज़्यादा एक्टिव हूँ। मेरे ट्विटर के ऊपर दोस्त मैंने ऐसी ऐसी NGOs को ऐड किया हुआ है मेरे भाई, और मैं रेगुलरली उनको टैग कर करके उनको सुनाता रहता हूँ, उनके खिलाफ बोलता रहता हूँ। तो तुम खुद समझ लो कि कितना ज़्यादा एक्टिव हूँ मैं NGOs के मामले में भी। और जो पुलिस केस की है तुम धमकियां दे रहे हो भाई, तुम करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूं कि आने वाले 2 या 3 साल के अंदर तुम्हारे बिजनेस को ठप मैं कर दूंगा अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की पीठ पीछे से। और जनता को भी ये मैसेज चला जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि मेरे भाई तुम कितना ज़्यादा डर गए इस चीज़ को लेके कि तुम्हारे खिलाफ ये कोई आवाज़ उठा रहा है, या फिर तुम इस चीज़ को भी इनडायरेक्टली प्रूव कर दोगे मेरे भाई कि तुम झूठे थे, तुम फ्रॉड थे, इसी वजह से तुम डर गए और तुमने ये हरकतें करने शुरू कर दी। तो तुम खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो मेरे भाई। टिकटॉक वाले ने एक ने किया था, आज टिकटॉक की हालत तुम देख ही रहे हो, 4.9 से 1.3 तक आ गई उसकी रेटिंग। तो तुम दूसरे टिकटॉक के तो मत ही बनो, हो सकता है जनता तुम्हें सपोर्ट करना ही बंद कर दे। अभी जो भी चल रहा है तुम तुम्हारा करो, अपने को कोई मतलब नहीं है फ्यूचर में ना तो डॉक्टर बनने की कोशिश करना और ना ही 2 महीने से कम का पपी सेल करने की कोशिश करना। 2 ही चीज़ें मैंने मेरी वीडियो के अंदर बोली थी हमेशा से, और 2 ही चीज़ें मैं हमेशा बोलता रहूँगा। कोई मेरा मुंह बंद कराने वाला नहीं है मेरे भाई। अगर तुम पर्सनल लेवल पर जाकर कुछ करने की कोशिश करोगे तो उसका भी जवाब हमारे पास अवेलेबल है। लीगली कुछ जाने की कोशिश करोगे तो भाई लीगली भी हमारे पास है। अगर तुम फाइनेंशियली भी कुछ करने की कोशिश करते हो तो मेरे भाई फाइनेंशियली भी सपोर्ट खूब पड़ा है मेरे भाई। बाप तो मेरा ये मेरे भाई, उनका पैसा यूज़ कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी मेरे, ठीक है। तो यही चीज़ें थी दोस्तों जो आपको मुझे बतानी थी। अब तुम देख लो कि ऐसे फ्यूचर में जो भी कमेंट आए तुम्हें कैसे डील करना है। और इन कमेंट से दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बंदे का नेचर और उसका एक्चुअली जो बिजनेस का लॉजिक है ना वो समझ में आता है कि कितना एथिकल है। अगर जो भी ऐसे फॉल्स लीडिंग कमेंट्स करता है ना मेरे भाई, तो ये चीज़ तुम अच्छे से समझ लो कि वो नहीं चाहता कि उसका बना बनाया जो काला धंधा है वो बंद हो जाए। तो ये जनता को समझना है मेरे भाई कि तुम कर क्या रहे हो। जो भी जनता इन चीज़ों को सपोर्ट करती है मेरे भाई, तुम मंदबुद्धि हो, तुम अनपढ़ हो, तुम्हें शिक्षा नहीं मिली बचपन से, क्योंकि तुम्हें अभी सही गलत की समझ नहीं है, और इसी वजह से मेरे दोस्त तुम्हारे साथ फ्रॉड होता है। तो मेरे भाई आज के समय इतना कोई भी शरीफ नहीं है कि कोई उसके सामने झुक के खड़ा है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाए। और सेकेंड थिंग मैं ये चीज़ बता दूँ मेरे भाई, जो भी नीचे कॉमेंट कर रहा है, आज के समय पर सब रोटी खाते हैं, सब एक अपना दिमाग लेके बैठे हैं, सभी बहुत रैशनल तरीके से सोच रहे हैं। और स्पेशली मेरी जो जनता है मेरे भाई वो बहुत ज़्यादा रैशनल है। उनके से बात करके, उनकी कमेंट पढ़ के मेरे को लग गया ये चीज़। बहुत ही एजुकेटेड लोग हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही वेल टू डू फैमिली से और बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे इंसान, साफ नेचर के जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे अगर तुम टकरा गए मेरे भाई तो वो बहुत लंबा खींच देंगे तुम्हें सोशल मीडिया के ऊपर। बाकी चैनल का मुझे पता नहीं है, इस चैनल पे कुछ भी कीड़ा मत करो, मुझे कोई मतलब नहीं है तू पर्सनल लेवल पे क्या कर रहा है मेरे भाई, तू करता रहे अपने। अभी सेपरेट हो चुके तो वो मेरा लास्ट वीडियो था, बट तुम मजबूर कर रहे हो। तो मेरे भाई अगर लॉकडाउन में बैठे बैठे तुम्हारे चूने खा रहे हैं तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तुम उसका इलाज करवाओ प्रॉपर तो शायद वो तुम्हारे काटने बंद हो जाएं। प्लीज़ तुम मेरे से दूर रहो मेरे भाई। अपन दोनों डिफरेंट है एक प्लेटफॉर्म पे, इट डजंट मीन कि अपन दोनों सेम हो गए। कोई हेट नहीं है भाई तेरे से, और जो भी इनडायरेक्टली तू कमेंट करवा रहा है या जो भी हो रहा है मेरे भाई उस चीज़ को बंद कर दे। कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ मेरे भाई जो पोस्ट डाल के चुप हो जाएगा या फिर इंस्टा पे स्टोरी डाल दूंगा या फिर यूट्यूब पे स्टोरी डाल दूंगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अपन फेस टू फेस वीडियो बना के डाल देंगे। आई विल डेफिनेटली लेट द पीपल डिसाइड कि वो क्या फैसला लेते हैं और क्या सोचते हैं किसी के भी बारे में। जनता बहुत पावरफुल है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही मेरी प्यारी जनता। जय हिंद, जय भारत।